हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई होप आप सब ने जो मेरे बाकी लेक्चर से इस लेवलिंग के वो आपने देखे होंगे, और उससे पहले जो हमने कंपास सर्विंग पढ़ा था वो भी आपने लेक्चर देखे होंगे, और उसके एमसीक्यूज़ भी आपने पढ़े होंगे। आई होप आप सबको वो सबको वो समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आएंगे तो वो आप वीडियोज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो और चलिए, आज को जो हमारा लेक्चर है वो एमसीक्यू सेशन है लेवलिंग का। लेवलिंग हमने ख़त्म की है, सारे लेक्चर उस पर अपलोड हो चुके हैं। उसके कुछ रह गया हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा क्या रह गया है, क्या और कराना था। मेरे हिसाब से वो काफ़ी, उसमें जो न्यूमेरिकल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट, सारे जो मैंने दिखाए थे वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने आपको दिखाए थे टॉपिक वाइज। अब इसके एमसीक्यू में आपको बाकी सारा क्लियर हो जाएगा। तो आज हम इसका एमसीक्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सेशन आज का। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेवलिंग इज। कह रहा है कि द राइज एंड फॉल मेथड जो है लेवलिंग का वो क्या है? वो क्या लेस एक्यूरेट है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, या सुटेबल नॉट सुटेबल फॉर लेवलिंग विद टिल्टिंग लेवल्स है, या क्विकर और लेस टीडियस फॉर लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट साइट्स है, या प्रोवाइड्स है चेक ऑन रिडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट लेवल। तो वो क्या है वो मैं आपको, राइज एंड फॉल मैंने आपको शायद बताया होगा। राइज एंड फॉल हमें करता है प्रोवाइड चेक ऑन रिडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट लेवल्स। क्या करता है? इसका ऑप्शन ये सही है, चेक ऑन। ये हमें चेक प्रोवाइड करता है। हम करते हैं ना चेक, वो हमें समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू समीशन ऑफ राइज माइनस समीशन ऑफ फॉल इज इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फाइनल फर्स्ट आर एल। तो वो चेक हमें ये प्रोवाइड करता है। तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ और चले हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमें? दूसरा क्वेश्चन है इन एन एडजस्टेड लेवल व्हेन द बबल इज सेंटर्ड द एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब बिकम्स पैरेलल टू। कह रहा है एडजस्टेड लेवल में हम जब बबल को सेंटर करते हैं, सेंटर की तरफ लाते हैं, तो उसकी जो एक्सिस होती है, बबल ट्यूब की एक्सिस होती है, वो किसके पैरेलल हो जाती है? क्या वो पैरेलल हो जाती है लाइन ऑफ साइट की? क्या वो पैरेलल होती है लाइन ऑफ कॉलिमेशन, या एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, या नन ऑफ द एबो? तो आपने पढ़ा ही होगा ये, मतलब इसमें कि क्या कहते हैं इसको, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि वो लाइन ऑफ कॉलिमेशन के पैरेलल हो जाती है। जो बबल ट्यूब की लाइन होती है, एक्सिस होती है, वो लाइन ऑफ कॉलिमेशन को पैरेलल हो जाती है। ठीक है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द लाइन नॉर्मल टू प्लम लाइन इज नोन एज। नॉर्मल लाइन हो गया जो परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर लाइन जो हम डालते हैं प्लम लाइन को, उसे हम क्या कहते हैं? क्या हम उसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, लेवल लाइन कहते हैं, डेटम लाइन कहते हैं, या वर्टिकल लाइन कहते हैं? उसे हम कहते हैं लेवल लाइन। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं लेवल लाइन। ये इसका सही आंसर है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं? लेवलिंग डील्स विद मेजरमेंट इन। लेवलिंग डील्स विद मेजरमेंट। लेवलिंग डील्स विद मेजरमेंट इन। लेवलिंग किस में मतलब लेवलिंग जो हो करते हैं वो उसके मेजरमेंट किस में लिए जाते हैं? कौन से मेजरमेंट? हॉरिजॉन्टल प्लेन के मेजरमेंट होते हैं, वर्टिकल होते हैं, या बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होते हैं, या इंक्लाइंड प्लेन के लेते हैं? हम उसमें बोथ लेते हैं। क्या होते हैं? बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन के मेजरमेंट्स हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेवलिंग प्रोवाइड्स अ कंप्लीट चेक ऑन। ये किस पे हमें चेक देता है? अभी हमने पहला ही क्वेश्चन किया था, ये हमें चेक देता है बैक साइड पे भी, इंटरमीडिएट और फोर साइड पे। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्रॉस हेयर्स इन सर्विंग टेलीस्कोप ऑफ फिटेड। कह रहा है क्रॉस हेयर्स जो सर्विंग टेलीस्कोप में हो वो कहाँ पे फिट होते हैं? क्या वो ऑब्जेक्टिव लेंस में होते हैं? क्या वो सेंटर ऑफ द टेलीस्कोप होते हैं? या ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस जो होता है, आईपीस होता है जो हम आंखों के साथ लगाते हैं, और जिससे हम आगे की तरफ, जो आगे की तरफ लगा होता है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। जो हम आंखों की, जहाँ से हम आंखों से देखते हैं उसे हम आईपीस कहते हैं। ठीक है। इन फ्रंट ऑफ आईपीस कहाँ पे होता है? या फ्रंट आईपीस के फ्रंट में होता है, या ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस में होता है? बताइए कहाँ पे होता है? क्रॉस हेयर कहाँ पे होता है? क्रॉस हेयर होता है इन फ्रंट, सॉरी, इन फ्रंट ऑफ आईपीस। कहाँ पे होता है? इन फ्रंट ऑफ आईपीस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इन लेवलिंग ऑपरेशन। कह रहा है इन लेवलिंग ऑपरेशन इनमें से क्या होता है? इनमें से हम क्या करते हैं? क्या हम द फर्स्ट साइट ऑन अ चेंज पॉइंट इज द बैक साइड। चेंज पॉइंट पे हम जो फर्स्ट साइड लेते हैं, क्या वो बैक साइड होती है? चेंज पॉइंट पे जो फर्स्ट साइड लेते हैं, क्या वो बैक साइड होती है? क्या सेकंड साइड जो एनी चेंज पॉइंट इज फोर साइड, क्या सेकंड साइड जो हम लेते हैं किसी चेंज पॉइंट पे उसे हम फोर साइड कहते हैं?
लाइन कमेंसेस विद द फोर साइड एंड क्लोज विद द बैक साइड। क्या लाइन हम कमेंस करते हैं फोर साइड लेते हैं पहले फिर क्लोज करते हैं बैक साइड से, या लाइन कमेंस विद द बैक साइड एंड क्लोज विद द फोर साइड? क्या हम लाइन को पहले बैक साइड लेते हैं उसके बाद फोर साइड से क्लोज करते हैं? तो क्या करते हैं हम लेवलिंग में, हम डी ऑप्शन सही है इसका, डी ऑप्शन। हम पहले बैक साइड लेते हैं उसके बाद फोर साइड से वो क्लोज होते हैं, लास्ट में हम फोर साइड लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है दोस्तों, लास्ट में हम फोर साइड लेते हैं। ये इसका सही आंसर है डी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। द फिक्स्ड पॉइंट हुज एलिवेशन इज नोन इज कॉल्ड। जो एक फिक्स्ड पॉइंट हमें दिया होता है, रेफरेंस पॉइंट जिसमें कहते हैं, उसको उस जिसका हमें एलिवेशन पता उसे क्या कहते हैं? क्या उसे बेंचमार्क कहते हैं, क्या उसे चेंज पॉइंट कहते हैं, क्या उसे रिड्यूस्ड लेवल कहते हैं, या उसे स्टेशन कहते हैं? जैसे आपको पता है उसे बेंचमार्क कहते हैं। ऑप्शन ए, उसे बेंचमार्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे हम। द करेक्शन इन एलिवेशन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू। जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, हमने पढ़ा था करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, हमने पढ़ाया था ये। तो ये कह रहा है कि करेक्शन इन एलिवेशन ड्यू टू करेक्चर प्रोपोर्शनल क्या होता है? कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल किस आपको पता है, उसका प्रोपोर्शन होता है डी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे ये बी वाला ऑप्शन इसका ये उसका होता है 1/7। जैसे आप मैंने आपको 6/7 कराया था ना, वहाँ पे 6/7 ऑफ कर्वेचर रिफ्रैक्शन की जो कंबाइनर होता है उसके बराबर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ए लेवल लाइन इज ए। लेवल लाइन क्या है? लेवल लाइन क्या है? क्या ये लाइन पैरेलल टू मीन स्फेरिकल सरफेस ऑफ अर्थ है? क्या ये लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ क्रॉस हेयर्स एंड सेंटर ऑफ आईपीस है? क्या ये लाइन पासिंग थ्रू ऑब्जेक्ट लाइन एंड आईपीस है? क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन है? लेवल लाइन जैसे आपको पता है ये एक मीन सफेर, ये पैरेलल लाइन होती है स्फेरिकल सरफेस ऑफ अर्थ को। ठीक है, इसके साथ इनके साथ कुछ कनेक्शन नहीं है, ये इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं? द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट किसके बराबर होता है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमने निकाला है, क्वेश्चन में हमने किए हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट किसके बराबर, क्या वो बराबर होता है रिड्यूस्ड बेंचमार्क माइनस बैक साइड? क्या वो रिड्यूस्ड बेंच या वो माइनस बैक साइड होता है, या प्लस बैक साइड होता है, या प्लस फोर साइड होता है, या प्लस इंटरमीडिएट साइड? हमने ये क्वेश्चन किए हैं, मैंने इस पर आपको डिटेल्ड एक क्वेश्चन दिखाया था आपको। तो वो बराबर होता है रिड्यूस्ड लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। ये वाला ऑप्शन जो बी ऑप्शन है हमारा, रिड्यूस्ड लेवल ऑफ बेंचमार्क। अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा लेट बोलूँ आंसर इसका, तो आप कमेंट में तब तक आंसर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। आप कमेंट में इसका आंसर लिख लीजिएगा तब तक, जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, उससे आपका जो कन्फ्यूजन है वो आपको खुद से डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, a staff reading taken on a point whose elevation is to be determined as a change point is called। कह रहा है स्टाफ रीडिंग जिसकी हमें रीडिंग लेनी है चेंज पॉइंट से जिसकी रीडिंग हमें लेनी है, उस रीडिंग उस पॉइंट को क्या कहते हैं? वहाँ पे उसे हम फोर साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर साइड। whose elevation is determined, हमें पता होती है इसकी एलिवेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 कह रहा है, मीन सी लेवल MSL अडॉप्टेड बाय सर्वे ऑफ इंडिया फॉर रेफरेंस इज लोकेटेड एट। कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपको शायद पता होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, शायद मुझे इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं इसका आंसर बताऊंगा यहाँ पे। क्या वो कोलकाता में होता है, क्या वो मुंबई में, कराची में, या दिल्ली में? वो जैसे पता है हमें वो मुंबई में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म लेवल लाइन इन सर्वेइंग। लेवल लाइन जैसे मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन करवाया था, लेकिन उसमें कुछ उसमें जो क्वेश्चन किसी और तरीके से पूछा गया था, यहाँ पे भी क्वेश्चन, यहाँ पे हमें बताना है लेवल लाइन किसे कहते हैं। क्या लेवल लाइन किसे कहते हैं बताइए ज़रा, तो बताइए लेवल लाइन क्या लाइन उसे कहते हैं? लेवल लाइन इज पैरेलल टू मीन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ अर्थ। क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है? क्या आई पीस और क्रॉस हेयर के बीच में से गुजरती है, या पासिंग थ्रू ऑब्जेक्ट लाइन? तो ये मैंने पहले ही कहा था, इन सब के बीच में से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। जो ये बाकी तीन ऑप्शन है, ये तीन ऑप्शन है, इनमें से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये है इसका आंसर, द लाइन पैरेलल टू मीन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आया था ना। क्वेश्चन नंबर 15 जो है,
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? द मेथड ऑफ लेवलिंग यूज्ड टू कैरी आउट रिकॉन्सेंस ऑफ एरिया इज, कहते हैं, कह रहा है क्वेश्चन, जो मेथड हम यूज करते हैं लेवलिंग में रिकॉन्सेंस करने के लिए, उस लेवलिंग को क्या कौन सी लेवल, उस लेवलिंग को क्या कहते हैं? चेक लेवलिंग कहते हैं, फ्लाई लेवलिंग कहते हैं, प्रोफाइल लेवलिंग कहते हैं, या सिंपल लेवलिंग कहते हैं? बताइए, आप कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं। उससे हम कहते हैं फ्लाई लेवलिंग। क्या कहते हैं? ये हमें अप्रोक्सीमेट चेक ऑफ लेवल्स देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है, इन एन एडजस्टेड लेवल व्हेन द बबल इज सेंट्रल द एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब बिकम्स पैरेलल टू, पहला ही क्वेश्चन आया था वो किसके पैरेलल हो जाता है? ये आपको मैंने क्वेश्चन पहला ही कराया था, आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर आप खुद देंगे। ठीक है, अगर आप कमेंट में लिखेंगे इसका आंसर तो आप इसका आंसर कमेंट में लिख लीजिए, मैं इसका आंसर अभी बताऊंगा। कह रहा है कि जो क्वेश्चन था ना, अभी हमने किया था ये क्वेश्चन, मैंने वहाँ पे आंसर बताया था आपको। ठीक है, इतनी जल्दी आपको भूल नहीं जाना चाहिए ना ये क्वेश्चन, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, तो आप इतनी जल्दी भूल नहीं सकते ये क्वेश्चन। तो आंसर है इसका लाइन ऑफ कॉलिमेशन, इसके पैरेलल हो जाती है वो बबल ट्यूब की एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। एन इंटरनल फोकसिंग टाइपिंग सर्विंग टेलीस्कोप मे बी फोकस्ड बाय मूवमेंट ऑफ, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो टाइप्स होते हैं, एक तो एक्सटर्नल फोकसिंग होता है, दूसरा होता है इंटरनल फोकसिंग। ठीक है, ये इंटरनल फोकसिंग वाले टाइपिंग सर्विंग टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटरनल टाइपिंग फोकसिंग टेलीस्कोप में बी फोकस्ड बाय मूवमेंट ऑफ, किससे उसको फोकस करके, कौन सी मूवमेंट करके हम उसको फोकस कर सकते हैं? क्या ऑब्जेक्टिव ग्लास ऑफ टेलीस्कोप से मूवमेंट करके फोकस करेंगे, कन्वेक्स लेंस ऑफ टेलीस्कोप, या कॉनकेव लेंस, या प्लेन कन्वेक्स लेंस इन द टेलीस्कोप? तो इसका आंसर आपको पता है कॉनकेव लेंस ऑफ टेलीस्कोप है, ऑप्शन सी। तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, तो ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, जो आपके डाउट्स रहेंगे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे किसी के ऐसे क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन, ए डंपी लेवल इज सेट अप विद इट्स आई पीस वर्टिकली ओवर अ पैग ए, पैग ए पे हमने डंपी लेवल रखी है, एंड द हाइट फ्रॉम द टॉप पैग ए टू द सेंटर ऑफ द आई पीस इज 1.54 मीटर दिया गया है यहाँ पे, एंड द रीडिंग फ्रॉम पैग इज 0.705 मीटर। ठीक है, द लेवल इज सेट ओवर बी, फिर ये लेवल हम उठा के बी की तरफ लेके जाएंगे। तो बी से हाइट है पैग की तरफ, जो हाइट है, हाइट ऑफ आई पी एस अबो द पैग बी इज 1.490 मीटर, एंड रीडिंग क्या लेते हैं हम उसे ए की तरफ 2.195। अब बताना है डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन ए एंड बी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मैं करके दिखाऊंगा यहाँ पे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। पहले मैं आपको समझाने के लिए आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने एक डंपी लेवल ली है, कोई हम एक प्रोफाइल ले रहे हैं यहाँ से, ऐसे करके कोई प्रोफाइल है यहाँ पे, ये हमारी ज़मीन है जिसकी हमें सर्वे करनी है। यहाँ पे है ए, ठीक है, यहाँ पे है ए, ये हम, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप बने रहिएगा मेरे साथ। यहाँ पे लेवलिंग ले रहे हैं हम यहाँ। ठीक है, यहाँ से हम इसकी तरफ हाइट, ठीक है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है। ड्राइंग मत जाइएगा, ड्राइंग मेरी बहुत ही ख़राब ड्राइंग है। 1.540, इसकी हाइट कितनी है यहाँ पे बी की? 0.705। ये हमारा पहला केस है। ठीक है, मैं इसको रब करूँगा, ये हमारा पहला केस, आपने समझ चुके ना, ये हमारा पहला केस है जो हमें कह रहा है कि हमने ए पे रखा हुआ है और हमारी रीडिंग बी की तरफ है 0.75। ए से हाइट लेवल तक, यहाँ से पैग ए से लेवल हाइट लेवल तक 1.540, और वहाँ से हमने रीडिंग ली बी की तरफ 0.705। ये हमारा पहला केस है। ठीक है, अब हम लेते हैं दूसरा केस। दूसरे केस में क्या लेते हैं हम? दूसरा केस, सॉरी ये थोड़ा रब हो गया, करना नहीं था। दूसरा केस भी ऐसे ही है, लेकिन इस वक्त हमारी जो यहाँ पे है बी पे हमने लेवल ली है। ठीक है, ये है बी और इसकी हाइट है दी गई है 1.490, और यहाँ से हम रीडिंग ले रहे हैं इसकी तरफ।
हाइट है इसकी 2.195 मीटर। ये है ए, ये है बी, ठीक है। ये हमारा दूसरा केस है। अब क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस इन द लेवल बिटवीन ए एंड बी, डिफरेंस बताना है हमें। ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ये आपको समझ आया ना, मैंने दोनों क्वेश्चन आपको फिगर के थ्रू आपको समझा दिए। अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्यूशन। गिवन आपको पहले ही दिया गया था, reduced level at A is equal to B is equal to RL at A plus 1.540 minus 0.705। अभी आप बोलेंगे ये कहाँ से आया, मैं अभी आपको समझाऊंगा। ये सारी बात है, हमें डिफरेंस निकालना है पहले RL ऑफ A एंड B, ठीक है। हम ये डिफरेंस निकालेंगे पहले A मतलब B से लेके इसकी तरफ, ठीक है। पहले RL ऑफ ये हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये आया हमारा 1.540 और ये हम ले रहे हैं फ्रॉम ए से बी की तरफ। तो ये आया यहाँ पे आर एल ऑफ बी माइनस आर एल ऑफ ए इज इक्वल टू, इन दोनों का माइनस हो गया 0.835। ये हमने कहाँ से लिया था, आर एल ऑफ बी से। अब हम आर एल ऑफ ए से लेंगे, ऐसे ही आर एल ऑफ ए इज इक्वल टू आर एल बी प्लस जो हमने या इस साइड से रीडिंग ली थी बी पे जब रखा हमने, माइनस करेंगे 2.195, वो निकलेगा आर एल ए माइनस आर एल बी इज इक्वल टू 0.705, ठीक है। अब एवरेज डिफरेंस इन दोनों की, बहुत इजी क्वेश्चन है ऐसे, एवरेज डिफरेंस इन लेवल। एवरेज एक तो ये, दूसरा ये 0.835 प्लस 0.705 डिवाइड बाई 2, ये इसका आंसर आया, सी पार्ट, ठीक है। पहले क्या किया हमने, पहले हमने जो मैंने आपको दो केस दिखाए थे उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन किए थे, ठीक है। पहले हमने रीडिंग ए से ले रहे थे, जहाँ पे ए पे हमने रखा था अपना लेवल, उससे हमने रीडिंग बी की तरफ ली थी। तो हमने आर एल ऑफ बी फाइंड आउट करने के लिए किया था, आर एल ऑफ बी इज इक्वल टू आर एल ऑफ ए प्लस 1.40 माइनस उसकी जो रीडिंग थी 0.75 जो रीडिंग आ रही थी बी की तरफ, ठीक है। वो निकला था हमारा ये। फिर हमने उसी के हिसाब से आर एल ऑफ ए पे वापस जो रीडिंग थी उनको माइनस करके यहाँ से निकला, फिर उनकी एवरेज डिफरेंस निकाल के हमें ये आंसर आया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लीजिएगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 19 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 19 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन 19 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेवलिंग इज कैरीड आउट टू डिटरमाइन द एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। कह रहा है इनमें से कौन सी लेवलिंग हम यूज करते हैं एलिवेशन 2 पॉइंट्स के बीच में ढूंढने के लिए। वो सिंपल सा आपका आंसर पता है, डिफरेंशियल लेवलिंग। क्या है, डिफरेंशियल लेवलिंग, ठीक है। क्वेश्चन 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 20 कह रहा है द टेलीस्कोप ऑफ अ डंपी लेवल, द टेलीस्कोप ऑफ अ डंपी लेवल is rigidly fixed to the leveling head, can be tilted in a vertical plane, can be taken out of its supports and reversed, permits interchange of eyepiece and objective glass। क्या करता है वो, डंपी लेवल का जो टेलीस्कोप होता है वो क्या करता है, वो रिजिडली फिक्स होता है लेवलिंग हेड के साथ, ठीक है दोस्तों, वो रिजिडली फिक्स होता है लेवलिंग हेड के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ए रिलेटिवली फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन अबव डेटम इज कॉल्ड। फिक्स्ड पॉइंट जो हम उसे क्या कहते हैं, एक रिलेटिवली फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं जो हम डेटम से अबव की एलिवेशन पे लेते हैं, उसे कहते हैं हम, उसे क्या कहते हैं, उसे डेटम, उसे बेंचमार्क कहते हैं हम।
इसका एलिवेशन हमें पता होता है ना, अबाउट द डेटम लेना है ना हमें इसका एलिवेशन पता होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन 22 कह रहा है द सरफेस ऑफ जीरो एलिवेशन अराउंड द अर्थ विच इज स्लाइटली इरेगुलर एंड कर्व्ड इज नोन एज। कह रहा है कि द सरफेस ऑफ जीरो एलिवेशन, सरफेस जो जीरो एलिवेशन की है अराउंड द अर्थ विच इज स्लाइटली इरेगुलर एंड कर्व्ड, जो इरेगुलर भी है और कर्व्ड भी, उसे क्या कहते हैं? उसे हम मीन सी लेवल कहते हैं। जीरो एलिवेशन अबो द जीरो एलिवेशन अराउंड द अर्थ विच इज स्लाइटली इरेगुलर एंड कर्व्ड, थोड़ा सा लेवल सरफेस जो होती है कर्व्ड सरफेस होती है। चलिए क्वेश्चन 23 की तरफ हम चलते हैं। हम क्वेश्चन 23 कह रहा है द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर्स एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ ऑब्जेक्टिव इज नोन एज। जो इमेजिनरी लाइन ये सिंपल से, मैं अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ, जो इमेजिनरी लाइन टेलीस्कोप के बीच में से गुजरती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? आईपीस और ऑब्जेक्टिव के बीच में से लाइन गुजरती है, उसे हम क्या कहते हैं? टेलीस्कोप के आईपीस और ऑब्जेक्टिव के बीच में से लाइन गुजरती है, इमेजिनरी लाइन, वो होती नहीं लाइन में, इमेजिनरी लाइन बोल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं, जिसे हम देखते हैं यार, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 24 कह रहा है द सेंसिटिविटी ऑफ अ लेवल ट्यूब डिक्रीजेस इफ। जो लेवल ट्यूब की सेंसिटिविटी डिक्रीज होती है, क्यों? इफ, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स इनर सरफेस इज इंक्रीज्ड, डायमीटर ऑफ ट्यूब इज इंक्रीज्ड, लेंथ ऑफ वेपर बबल इज इंक्रीज्ड, बोथ विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन आर इंक्रीज्ड। क्या इनमें से सही आंसर है इसको? इनमें से ये पहले तीन जो है ना वो सारे गलत है, इसमें खाली ये डी ऑप्शन है ये सही है। ये जब इंक्रीज होगा तब सेंसिटिविटी ऑफ लेवल ट्यूब डिक्रीज होता ही है। क्या होती है? तब होती है सेंसिटिविटी डिक्रीज, जब ये दो सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी इंक्रीज होते हैं, तब सेंसिटिविटी ऑफ लेवल ट्यूब डिक्रीज होती है। इनकी वजह से क्या होता है? इनकी वजह से इंक्रीज होता है, इन तीन की वजह से इंक्रीज होता है, ठीक है, इसकी वजह से डिक्रीज। होप क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 25 क्या कहता है? क्वेश्चन 25 है द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ रिडक्शन लेवल्स। राइज एंड फॉल मेथड ऑफ रिडक्शन लेवल प्रोवाइड्स चेक ऑन। फिर से सेम क्वेश्चन आ रहा है। ये सेम क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए थे अलग अलग तरीके से, ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिर से आया है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया, आंसर भी थोड़ा सा इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके दिया होता है। द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ रिडक्शन लेवल प्रोवाइड्स चेक ऑन। चेक किस पे देता है? बैक साइड पे देता है खाली, फोर साइड पे देता है खाली, या बोथ बैक साइड एंड फोर साइड? इसका आंसर है बोथ बैक साइड एंड फोर साइड, ठीक है। क्वेश्चन 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है? एक आखिरी क्वेश्चन होगा आज का। 26 कह रहा है द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्मड बाय द ऑब्जेक्टिव मस्ट लाई इन। जो रियल इमेज बनती है ना टेलीस्कोप में, इसके लेवल में, रियल इमेज फॉर्मड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्मड बाय ऑब्जेक्ट मस्ट लाई, किसके बीच में वो लाई करती है? जो एक रियल इमेज बनती है ना, वो किसके बीच में लाई करती है? इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर, एट द सेंटर ऑफ टेलीस्कोप, एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस, एनीवेयर इन द टेलीस्कोप। नहीं, वो बनती है इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर। ये इसका सही आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस इजी लगे होंगे या आपको ये समझ आए होंगे ये क्वेश्चंस। आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इसमें आगे और भी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे ज़रूर, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, फिर बोरिंग हो जाती है वीडियो। इस वजह से मैं इनको दो इक्वल वीडियोज़ में डिवाइड करता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी रहे और थोड़ा सा आप बोर भी ना हो, ठीक है। तो अगली जो वीडियो आएगी वो इसकी दूसरी पार्ट होगी, उसमें और भी 25 क्वेश्चन या जितने भी होंगे क्वेश्चंस बाकी इसके, वो मैं कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।